Hello everyone, welcome back to the another video. So this is the another video regarding the um, geography paper. So let's discuss कि मेरा पेपर कैसा गया है. From my side अगर मैं बताऊँ तो my paper was just moderate. मेरा पेपर बहुत अच्छा नहीं गया. What I was expecting वैसा तो बिल्कुल भी नहीं गया. I was expecting nearly more than 95 or so, but अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे स्यापे करे हुए हैं मैंने अपने पेपर में. सो लेट्स सी मैं मतलब कितना ही आता है. तो लेट्स गो भाई. सबसे पहले शुरू करते हैं टोपोग्राफी शीट से. इसमें मेरे मुश्किल से 2 नंबर का गलत है. बाकी मुझे नहीं पता कि क्या पता बहुत सारा गलत हो जाए. तो आई रियली डोंट नो व्हाट इज़ गोना हैपन. बट जो मेरा गलत है मेरे अकॉर्डिंगली वो मैं बता देती हूँ कौन सा है. वेट, आई डोंट नो, मे बी ये पता नहीं क्या. स्टिल 2 नंबर का गलत है. लेट्स कम टू द मैप. मैप के नाम पे मैंने इतनी मूर्खता करी है. लेजेंड में बेवकूफ़ी करके आई हूँ. हियर इट वॉज रिटन ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स एंड आई वॉज इन अ हरी. ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स वी आर अवेयर कि ये अरावली रेंजेस होता है, राइट. मैंने लिखा है हिमालयाज. आई वॉज इन अ हरी. पता नहीं मुझे ये ओल्ड ना दिख के मुझे लगा यंग फोल्ड होगा और मैंने पता है हिमालयाज कर दिया है. सच अ ब्लंडर आई हैड डन. देन तो मेरा सब कुछ सही होने वाला है. बताती हूँ क्या गलत है इसमें से. अभी एक मेरा ये गलत हो गया है, ठीक है, और एक ये ऑफ शोर फील्ड्स, ठीक है. तो 2 मार्क्स मेरे यहाँ पे कट गए हैं. तो मैप्स में मेरे 2 नंबर कटे यानी कि 8 आएंगे. नाउ लेट्स कम टू द एमसीक्यूज. एमसीक्यूज वर द रियल ब्लंडर भाई साहब. मैं क्या ही बताऊँ एमसीक्यूज के बारे में. इट वॉज नॉट मोर देन अ हेल. मतलब मेरे ऑलमोस्ट एमसीक्यूज गलत है. सीरियसली मैं बताती हूँ यहाँ से. ये मेरा गलत है. इसका होगा बे ऑफ बंगाल ब्रांच, तो यानी कि काउंट कर दे. चलो एक गलत है. हियर वी गो. यहाँ पे मेरा ये सब सही है, ये सही है. इसका होगा दिस वन, इट अंडरगोज डिसिलिएशन. इसका होगा ये तो मेरा सही है, ऑप्शन बी होगा. इस वाले का सब कह रहे हैं लास्ट होगा. मैंने ये किया तो यानी कि 2 MCQs गलत हैं अभी तक. इसका एंथ्रासाइट होगा. हियर वी मूव फॉरवर्ड. इसका ग्राउंडनट होगा. इसका मस्टर्ड होगा. आई हैड डन राइस अनफॉर्चुनेटली. देन इसका होगा शुगर इंडस्ट्री एंड मैंने भी शुगर ही किया हुआ है. इसका आई डोंट नो आपका, लेकिन आई वॉज सुपर कन्फ्यूज्ड बिटवीन दी एग शेल्स एंड द नीम सोप. मैंने सोचा कि देखो ये जो एग शेल्स होते हैं इसका जो शेल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, राइट. सो कैल्शियम कार्बोनेट मैंने मतलब अपना बहुत साइंस भी इसमें घुसाया, बट एट दी एंड मैं गलती करके आई हूँ. तो फिर क्या ही फ़ायदा है. तो नीम सोप होगा उसका आंसर. ये क्वेश्चन में तो मेरी एक बहुत बड़ी मूर्खता थी. रीज़न बीइंग मैंने इस क्वेश्चन को ढंग से रीड नहीं किया. इसमें बोला पोर्ट, राइट. आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ सिटीज़ विच आर मोस्ट लाइकली टू बी द टर्मिनल सिटीज़ फॉर द वाटर वे. मुझे लगा कि ये पोर्ट की बात है तो मीन्स विशाखापट्टनम एंड चेन्नई, बिकॉज दीज आर द मोस्ट बिजिएस्ट पोर्ट्स. तो मैंने क्वेश्चन ध्यान नहीं दिया. फिर भी मैंने ये कर दिया. इट वॉज लाइक रबिश. यहाँ पे इसका आंसर ये वाला होने वाला है. तो इट मीन्स एमसीक्यूज़ में हमें मिल रहे हैं 5 नंबर. मैप में हमें मिल रहे हैं 8 नंबर. यानी कि अभी तक मेरे कितने नंबर गलत हो चुके हैं. 7 मार्क्स का गलत है मेरा, ठीक है. यहाँ पे भी मान लो मेरा 10 नंबर का गलत है तो यहाँ पे भी मेरे को 8 मिलेंगे. यानी कि तुमने गिनो तो लिख 5 और 4, 5 4 9 नंबर का अभी तक तो मेरा गलत हो चुका है. नाउ लेट्स गो. अब मैं बात करती हूँ पार्ट 2 की. पार्ट 2 में मैं अपनी बताऊँ तो आई नेवर अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस ड्यू टू सम रीजंस. अब हो सकता है मेरे को नहीं समझ आता ये दिस ऑल दीज कंडीशंस. बाकी मैं इसे अटेम्प्ट नहीं करती कभी भी. सेम विद दिस, सॉरी, सेम विथ नो सॉइल मैंने अटेम्प्ट किया था बिकॉज इट वॉज अ ईजी वन. इसमें पूछा था क्या था तो इट वॉज़ वेरी ईजी. हियर वी गो. इसमें भी बहुत ईजी था, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं था. रीजंस भी बिल्कुल ही बेसिक थे. तो इसमें मेरा 1 नंबर कटने का चांस है. तो मुझे प्रोबेबिलिटी 9 मार्क्स मिल जाएगा क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ लिखा. लाइक विच वॉज रिक्वायर्ड एंड आई हैड रिटन द पॉइंट टू पॉइंट थिंग्स ओनली. आई हैड नॉट लाइक मिक्सड अप और मेड अ वेरी बिग बिग थ्योरीज. इट वॉज नॉट लाइक दैट. सो लेट्स सी फिर भी कितने आने वाले हैं. आई डोंट नो एनीथिंग. वेल, क्वेश्चन नंबर 6. आई अगेन नेवर अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस. मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट साल भर ये चैप्टर समझ ही नहीं आया. सो दैट्स द रीज़न कि मैं इसे कभी अटेम्प्ट नहीं करती हूँ.
बाकी इजी था। इसका तो वो होगा ना, तुम लोग बताना, इसका लिटोरल फॉरेस्ट होगा आई गेस। निमैटोफोरस लीव्स रूट्स होने चाहिए इसके, तभी तो वो अच्छे से ब्रीदिंग एंड ऑल हो सकता है, राइट। देन ये इरिगेशन, इरिगेशन वॉज सुपर ईजी। इसे बताती हूँ मेरे मार्क्स कहाँ कटने वाले हैं। दिस ऑल आई हैड डन करेक्ट, बिकॉज मैंने बताया ना कि मैंने सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिखी हैं, इट वॉज़ वेरी बेसिक भाई, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, वेरी बेसिक। तो मुश्किल से यहाँ पे भी मेरे एक ही या दो ही नंबर कटेंगे, तो फिर भी मैं एक मान लेती हूँ, तो 9 मार्क्स। ये भी मैंने अटेम्प्ट किया था क्योंकि बिकॉज इट्स अगेन वेरी लॉजिकल क्वेश्चंस ना, तो ये इजी हो जाते हैं। यहाँ पे बताती हूँ मेरा मार्क्स कहाँ कटेगा। ये मेरा सब कुछ सही है, मेरा ये गलत हो सकता है, भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट। सो आई डोंट नो, मैंने लिखा हुआ है वो पंजाब, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश। आई वॉज कन्फ्यूज बिटवीन हिमाचल एंड राजस्थान। सो देखो आप लोग मुझे बता देना कमेंट में कि क्या होने वाला है, मुझे मतलब कन्फ्यूजन है अभी इस वाले में। तो यहाँ पे मेरा एक नंबर जा सकता है, और कहाँ जाएगा, ना ना और कहीं नहीं जाने वाला है। तो या 9, ये तो किसी बच्चे ने नहीं किया है मेरी क्लास से, बिकॉज हमारे सर से एडवाइस था कि डू नॉट अटेम्प्ट दिस फार्मिंग चैप्टर, बिकॉज फार्मिंग कह रही है एग्रीकल्चर, बिकॉज इट्स अ वेरी लेंथी ना, तो वाई टू अटेम्प्ट वेरी लेंथी चैप्टर्स, तो इसलिए नहीं किया। इस वाले में मैंने ये भी नहीं किया, बट मैंने ये किया था, ईजी था। इससे मेरा एक नंबर कट रहा है गोल्डन कोऑर्डिनेटर में, बिकॉज मैंने ये लिख दिया है कि ये आपकी 4 मेजर सिटीज़ को कनेक्ट करता है, लेकिन मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, तो यहाँ पे मेरा 1 मार्क्स जा सकता है। एंड यहाँ पे हो सकता है मेरा कुछ चला जाए, तो यहाँ पे मैं 2 नंबर मान रही हूँ कि 2 नंबर कट सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे मेरा पूरा सही है, टचवुड। सो यहाँ तो मेरे को पूरे 10 मिलना चाहिए। सो आप लोग मेरे नंबर जोड़ लीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरे कितने आ रहे हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।